चलिए आज हम परीक्षा में पास फेल वाले सवाल हल करेंगे। एक परीक्षा में 70% छात्र पास हुए। यदि 150 लड़के फेल हुए तो परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या है। देखिए, अगर 70% छात्र पास हुए हैं तो 30% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। और उसने कितना बताया है, 150 लड़के फेल हो गए, तो यही 30% का मान 150 के बराबर है। तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 150 बटा 30। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देता हूँ, 3 से 5 बार में, तो 500 छात्र इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल, किसी परीक्षा में राम ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों के 72% के बराबर है। तो 72% का मान तो 54 के बराबर है ना, तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 54 बट्टा 72। उसने पूछा है परीक्षा में कितने अंकों का था, परीक्षा कितने अंकों का था, तो 100% का मान पूछा है। तो कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये सॉरी 9 से 8 बार में, 9 से 6 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से 3 बार में, 25 दिया 75 अंक इस सवाल का सही जवाब है। तो परीक्षा में कितने अंक का था, 75 अंक का था परीक्षा। ठीक है। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसका अधिकतम अंक 450 था। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, जब पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। जब भी आप परीक्षा देने जाते हो तो जो पूरा अंक होता है वही पूर्णांक या अधिकतम अंक कहलाता है। उसने कितने अंक प्राप्त किए, देखिए 450 पूर्णांक था तो उसने 58% अंक प्राप्त किए। तो 58% अगर निकाल दूँ इसका, तो ये रहा 5 निया 5 दूनी 2 से 29 बार में, तो 29 निया कितना होता है, 9 निया 81, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, 26 इस सवाल का, 261 इस सवाल का सही जवाब है। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। देखिए, प्राप्त कितना करना था, 36, लेकिन उसने प्राप्त कितने किया, 24। तो उसने कितने कम अंक प्राप्त किए, 12% कम अंक प्राप्त किए। अगर वह 12% और पा जाता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने क्या कहा, 9 अंकों से फेल हो गया। यदि 9 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो यही 12% का मान 9 अंक के बराबर है। तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 9/12 गुणा 100 से करूँगा तो पूरा 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 अंक आ जाएगा, पूर्णांक। तो 4 तिया 4 पच्चीसम, 3 तिया तो 25 तिया 75 अंक इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छा लग रहा होगा। एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए, प्राप्त कितना करना था, 33%। उसने प्राप्त कितना किया, 25 अंक, 25%। तो कितना कम प्राप्त किया, 8% अगर और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। लेकिन अंक में कितना और प्राप्त करना था, 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए, अगर आप 40 अंकों से फेल हो जाते हो, यदि वो 40 अंक और आपको मिल जाते तो आप पास हो जाते। तो यही 40 किसके बराबर है, 8% का। तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 40/8। तो 100% का मान ये रहा। तो 8 पंचे यानी 500 इस सवाल का सही जवाब है। राम एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक
30% हो उत्तीर्णांक, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक आपको चाहिए, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? 20% अंक। कितने कम प्राप्त किए? 10% अंक कम प्राप्त किए। यदि वो 72 अंक से फेल हुआ, यदि 72 अंक और लाता तो पास हो जाता। सॉरी, अंक है ना, अंक। तो 10% का मान 72 के बराबर है, तो 1% का मान किसके बराबर होगा? 72/10, तो 100% किसके बराबर होगा? तो 720 इस सवाल का, सॉरी परसेंट नहीं, ये अंक है ना, पूर्णांक, पूर्णांक है। पूरा पूरा अंक कितना का था? 720 का। ठीक है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 35% प्राप्त करना होगा। उसने 135 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए, अगर उसने 135 अंक प्राप्त किए, अगर वो 40 अंकों से फेल हुआ, अगर 40 अंक और ले आता तो क्या वो पास हो जाता? 175 अंक में पास हो जाता। उसने बोला क्या है? पास होने के लिए कुल अंकों का 35% प्राप्त करना होगा। पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करना होगा, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है? 175। मतलब 175 पाता तो वो पास हो जाता। तो 1% का मान किसके बराबर होगा? 175/35 गुणा 100% यानी पूर्णांक। तो 5 सत्ते 5 बीसम, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। तो 25 का गुणा 20 में करूँगा तो कितना आएगा? 25 दूनी 50 और 0, तो 500 अंक पूर्णांक होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसमें पास और फेल वाले सवालों को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।